हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं आटा परात के अंदर रख के गई और वो आ गई, तब तक आरू बोलती है मैं लगाऊंगी मैं लगाऊंगी। तो बस मैंने उसको देखा ना, कितने प्यार से मैं उसको मना कर रही हूँ। मैंने उसको डांटा भी और थोड़ा प्यार भी किया, लेकिन अंदर बेडरूम में जाकर फिर बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी। मैं एक थोड़ी देर बाद गई, मैंने कहा क्या हुआ, आरू की आवाज़ नहीं आ रही है, घर में आरू कहाँ है। तो मैं गई देखने के लिए, तो बहुत तेज़ तेज़ ना रो रही थी, बेड पे पड़ी पड़ी। मैंने उस पल की ना मैंने वीडियो शूट नहीं की, अदरवाइज मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उस वक्त ना फ़ोन पे बात कर रही थी, तो वीडियो कॉल पे, इसलिए मैं ना फ़ोन शूट नहीं कर पाई। मैं इसकी हरकतें दिखा रही थी कि देखो किस तरह से काम के लिए रो रही है। तो इतना परेशान करते हैं ना दोनों। देखो मैं किचन में आई, बस मुझे लगाने दो मुझे लगाने दो। एक को भगाया, तब तक मोलू आ गया। तो मैंने राजा से बोला, मैंने कहा राजा तो इसको उठा ले जा, अभी राजा भी यहीं खड़ा था। तो मैं कहा उठा के ले जा तू मोलू को। बस इतनी सी बात पे ना आरू काफ़ी देर तक रोती रही थी। तो ये रोज़ का काम है। इतना परेशान करती है ना कि आटा में लगाऊंगी, बर्तन में मांजूंगी, प्याज में काटूंगी। अभी थोड़ा भी हाथ में लग जाए, उंगली में लग जाए तो कितनी बड़ी परेशानी होगी, लेकिन नहीं मानती, बहुत परेशान करती है। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगी है, क्योंकि मेरी जिठानी की लड़की काम करती है, उसको देख देख कर ना इसको भी शौक होता है। अब देखो मैंने कल उसे फाइनली समझाया है बहुत अच्छी तरह से, अगर वो मानती है तो ठीक, वरना फिर अब तो क्या पता मुझे क्या करना होगा। आप लोग मुझे सलाह दो कि मैं उसको कैसे समझाऊं। बिल्कुल मानती नहीं है, जिद करती है बहुत। तो इस चीज़ का सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं आप लोगों को बता दूंगी, तो बोलती है बता दो, मैं तो काम करूँगी। तो देखते हैं अब आज मानती है कि नहीं, क्योंकि कल मैंने उसको बोला देखो तुम्हारे हाथ कितने गंदे हो गए हैं। मैंने कहा कोई है ना, बड़े हो जाओगे ना तो बहुत गंदी लगोगी तुम, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, कोई तुमको देखेगा नहीं, तुम्हारे हाथ ऐसे हो रहे हैं। तो मैंने थोड़ा इसको इमोशनली ब्लैकमेल कराया, तो रोने लगी थी रात को। अब देखो क्या होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं इमोशनल के साथ समझाया जाता है। तो समझाया तो है, अब जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं कल बताऊँगी। और यहाँ पर आलू के पराठे की स्टफिंग है ना, वो मेरी रेडी हो गई बन के। और प्याज वाले आलू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में प्याज वाले आलू के पराठे ही खाते हैं। प्याज नहीं डालूंगी ना तो बोलेंगे कि क्या बिल्कुल अधूरे अधूरे से लग रहे। तो बस उसकी स्टफिंग मैंने बना ली, और ये भी आरू के कहने पे ही मैं बना रही हूँ। बोलती मुझे तो आलू के पराठे खाने हैं, गुस्सा हो गई थी। तो मैंने कहा कि मैं आलू के पराठे ही बना दूंगी, लेकिन बस रोना नहीं, गुस्सा नहीं होना। तो ये आरू मोलू की फरमाइश पे ही बन रहा था खाना। तो बस यहाँ पे स्टफिंग मेरी बन के रेडी हो गई है। अब मैं फटाफट से बनाऊंगी पराठे। और जब मेरी ना आदत है, जब भी मैं किचन में यानी खाना पीना बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो साथ ही साथ किचन को क्लीन भी करती रहती हूँ। ना करो ना तो पूरी की पूरी किचन है ना कबाड़े जैसी हो जाती है। क्योंकि एक तो स्पेस मेरे किचन में बहुत कम है, कैबिनेट भी ज़्यादा नहीं है कि जैसे मॉड्यूलर किचन में कैबिनेट वगैरह होते हैं, प्रॉपर चीज़ें अपने वहीं की वहीं रख दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे कबर्ड मेरे किचन में। बिल्कुल सिंपल तरीके से है, बस बाहर का लुक अच्छा लगता है, अदरवाइज़ अंदर तो सामान रखने की भी जगह नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो दिक्कत होती है मुझे किचन को लेके बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मैनेज तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये मैंने नैपकिन पेपर मंगाए थे किचन के लिए अमेज़ॉन से, तो उनको अभी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना वो जो टिश्यू पेपर वगैरह आते हैं ना, उससे मुझे ये बेटर लगते हैं किचन के लिए। और थोड़े कपड़े में भी होते हैं, थोड़ा इनके अंदर कागज़ भी होता है, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि हम पराठे, पूड़ी, इन चीज़ों के लिए तो ये दी बेस्ट है, क्योंकि ये ऑयल को ना सोक कर लेती है और चिपचिपाहट भी नहीं होती बहुत ज़्यादा। और इसकी बस इसके अंदर से एक लेयर आ जाती है, और इतना आप कपड़ा यूज़ कर लो। और आप चाहो तो यानी वैसे ये किचन टॉवल है, आप उससे किचन क्लीन कर सकते हो, बट क्लीनिंग के लिए इतना पैसा क्यों वेस्ट करना भैया, हम मिडिल क्लास के हैं। तो वो मैं क्लीनिंग के लिए तो आप जानते हो मैं वाइप्स वगैरह रखती हूँ, एक नैपकिन रखती हूँ। और बस मैं ना जिस तरह रोटी वगैरह रखने के लिए इसका यूज़ करती हूँ, और बहुत ही अच्छी लगती है। जब से मैंने इसको यूज़ किया है ना, तब से मेरा मन ही नहीं मानता, और मैं इसको मंगा ही लेती हूँ। और सस्ती भी बहुत आती है। ये 200 या 300 रुपये के ये 3 बंच आए हैं, और ये 3 बंच मेरे कम से कम चल जाएंगे ना तो 6 महीने से ज़्यादा चल जाएंगे। तो 6 महीने में अगर 300 रुपये खर्च करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो बस ये मैंने मंगवाए थे, अमेज़ॉन से ही मंगवाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें मिलती नहीं हैं, और आगरा अभी मैं जाती नहीं हूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना हो सके मैं अमेज़ॉन से ही घर की चीज़ें मंगवा लूँ, जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो वो बस मैंने मंगवा ली, और आज ही मैंने फर्स्ट ट्राई किया था, तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और ये देखिए फूला फूला गर्मा गर्म पराठा, आप लोग भी आना, और इस पराठे को तो मैं आप लोगों को ज़रूर खिलाऊँगी। देख कर ही ना खाने का मन करता है, जब आलू के पराठे इस तरह से फूले फूले सामने आते हैं। सच में गाइस,
बहुत अच्छे बनते हैं। आलू के पराठे तो मोस्टली सबके ही फेवरेट होते हैं, सबके घरों में बनती है। और ऑप्शन भी अच्छा होता है कि घर में अगर कुछ नहीं है तो चलो लास्ट में हम आलू के पराठे ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे आलू के पराठे बनके रेडी हो चुके हैं। ये है लिसोड़े का अचार, नींबू का अचार, थोड़ा सा सॉस लिया है मैंने और 2 पराठे। और बस सबसे पहला बाइट में खिलाऊंगी मोलू को, क्योंकि बोलता है मुझे खिलाओ। तो मैं ना थोड़े गर्म थे तो उनको थोड़ा ठंडा कर रही थी। और कितनी अच्छी लेयर है, देखिए अंदर इतना मसाला इतनी अच्छी तरह से भरा हुआ था ना, ऐसा नहीं कि आटा आटा लगता हो खाने में। यानी पराठे बनाने का भी एक अलग अंदाज़ होता है। उससे क्या होता है कि ना तो ऐसा लगता है कि हम आटा ही आटा खा रहे हैं, और ना ही ऐसा लगता है कि हम मसाला ही मसाला खा रहे हैं। दोनों चीज़ों को इक्वल रख के बनाया जाता है। और देखिए वो लोग किस तरह से खा रहा है, इसको सॉस और पराठे बहुत पसंद है। तो उसकी तो बस मस्ती स्टार्ट है, मस्ती के साथ ही खाना खा रहा है। बहुत शैतानी करता है सच में। मोलू को सॉस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आरू भी बैठी है लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने, इसलिए मैं उसको वीडियो में दिखा नहीं रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, मेरे साथ पराठे एंजॉय करिए और बताना मुझे कि कैसे बने। देखो मोलू पढ़ाई कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आरू को उसके पापा ने पढ़ाया, तो उससे ना उसकी एक बेकार बुक्स थी, बस इसके अंदर टेबल वगैरह लिखे आरू ने तो फटी है। तो आरू की ना जो वेस्ट बुक थी यानी भरी हुई बुक थी, उसको लेके स्टैंडिंग लाइन हो रही है। मोलू स्टैंडिंग लाइन करी? कहाँ किया? क्या किया तुमने, बताओ तो इधर है, इधर तक क्यों बोलो, क्या किया तुमने है? अच्छे से कवर कर पहले आरू, अच्छे से कवर कर, तब दिखाऊंगी तुझे वीडियो में। पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है, देखो इनकी। और पीछे दिखाऊं आपको, पीछे वो बैठी, उसको पता है मैं वीडियो में क्यों नहीं दिखा रही हूँ। उसने ना कपड़े नहीं पहने, बोलती है मुझे गर्मी लग रही है। खाली आरू म्यूजिक नहीं बेटा, आरू मोलू का चड्डा पहन के बैठी है, ऊपर कुछ भी नहीं पहना। आरू 1 मिनट वॉल्यूम नहीं बेटा। तो इसलिए ना मैं उसको वीडियो में ज्यादातर दिखाती नहीं। पूरे दिन सुबह से उसने कपड़े ही नहीं पहने, बस इनर पहनी थी। मैंने कहा कि इनर पहन ले ऊपर, तो वो इनर भी उसने उतार दी। इधर इधर आ, इधर आ। तो है हो गई तेरी पढ़ाई? कहाँ हो गई, कहाँ से लग गई? चूड़ी से लग गई बेटा। एक एक चूड़ी मैंने डाली है, वो उससे भी उसको लग जाती है, पहनने नहीं देता है चूड़ी बिल्कुल भी। अब मेरे पास आ, आजा मेरे पास। सोएगा? क्या खाया मुल्लू ने आज? क्या खाया, याद कर क्या खाया? मैंने चावल। चावल थोड़ी खाया, आलू के पराठे खाए। आलू के चावल नहीं, आलू के पराठे। बोलतो बोलू, पराठे बोलतो, प्लांटे प्लांटे आलू के प्लांट खाए, प्लांट आलू के प्लांट खाए, आलू के प्लांट प्लांट प्लांट। और आप लोग मुझे पता है, एक जन ने क्या कमेंट किया, आप लड़के को इतना प्यार करते हो, अपनी लड़की को प्यार क्यों नहीं करते? सच में कैसे कैसे कमेंट कर जाते हैं लोग आके। लोगों को कुछ पता नहीं होता कि किसके बारे में कह रहे हैं। यानी दोनों बच्चे मेरे हैं और मेरे बच्चों के बारे में ऐसा कहते हैं। अब आप बताओ, जब आरू ने वीडियो में, आरू ने कपड़े नहीं पहने तो मैं उसको वीडियो में कैसे दिखाऊं? अच्छा लगेगा क्या बिना कपड़े की लड़की दिखाना? तो इसी वजह से ना मैं ज़्यादातर उसको वीडियो में लेती नहीं हूँ। और प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ आज वो आरू बताएगी। आरू, मैं तुझे प्यार नहीं करती? हाँ, बहुत करती है, मारा भी था। मारा? कब मारा मैंने? काम के लिए डांटती नहीं है। हाँ, काम के लिए डांटती। पता है क्या कहती है? पता है क्या कहती है? आज रो रही थी तो मैंने इसकी डांट लगाई। पता है वो क्यों? बोलती है मुझे आटा लगाने दो, आलू मैं छिलूंगी, प्याज मैं कट करूंगी। अभी आप बताइए, आटा तो चलो इसने एक दिन जिद करी, मैंने इसको लगाने दिया। अब इसकी उम्र है काम करने की। फिर इसके पापा ने भी इसको डांट लगाई कि अभी उम्र है तुम्हारी ये काम करने की, पढ़ाई करो जाके, खेलो जाके। और रोने लगी। मैंने वो वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि मैं उस वक्त नहीं वीडियो कॉल पे थी अपनी फ्रेंड से, वरना मैं इसकी वीडियो शूट करके दिखाती। ये तकिए को अपने मुंह पे रख के और इसके अंदर मुंह डाल के रो रही थी। मैंने कहा, मैं एकदम रूम में आई, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही है? आप मुझे कोई काम नहीं करने देती हो, आप मुझे कुछ भी काम नहीं करने। अब बताओ, अगर ये प्याज काटेगी चाकू से तो इसकी उंगली कटेगी या बचेगी? अभी थोड़ा सा भी लग गया तो किसको दिक्कत होगी? तूने मेरे क्लेचर लगा दिया? देख, क्लेचर लगा के लाया ये सारे दिन तूफान करने में रहता है। अरे अरे अरे,
देखो, और अभी देखो कैसे फ़ोन में लगी है। फिर बोलते हैं आप मुझे डांटती हो, मैं इसको डांटूँ नहीं तो क्या करूँ। देखो कैसे फ़ोन में लगी है, और मेरा फ़ोन नहीं है। आप लोग ये कहो ना कि मेरे पास दो फ़ोन है, एक भी फ़ोन नहीं छूती मेरा। अपने पापा का फ़ोन लेके बैठी है। पापा ने इतना बिगाड़ा है ना आरू को कि कुछ कहना नहीं है। बता बता, काम के लिए क्यों रो रही थी बता। मुझे रोटी करनी है, आटा मारना है, सब्जी बनानी है। हाँ, सब करना है इनको। क्या और क्या क्या करना है, ढाको उसको अच्छे से। और क्या क्या करना है, फिर मम्मी क्या करेगी, तुम सब करोगी तो। हाँ, पोछा झाड़ू कर लिया करो। ये वजह थी, मैं आज बताओ नहीं डांटूं तो क्या करूं। मैंने आज इसको फिर थोड़ी सी डांट लगा दी। तो डांट लगा दी, मैंने यूँ कह दिया कि जाओ, यहाँ किचन के अंदर कोई भी नहीं आएगा, जाके अंदर एसी में बैठो। अरे मैं तो गर्मी में परेशान हो ही रही हूँ, तुम क्यों आ रहे हो। 2 लॉलीपॉप दे दूँ, पिट्ठी दे दूँ, पिट्ठी ले लो, आजा लो। 1 2 देखो मार ले रहा है मुझसे। आजा मार दो, मार आ जल्दी, मार दो, आजा आजा। 1 और एक और रह रही है, अभी रह रही है। अब दोपहर का टाइम है, अब थोड़ी देर इनको लेके मैं सोने के लिए आई हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये सोएंगे। इनकी कोई हरकत सोने वाली दिखती नहीं है। पूरे दिन ऐसे ही मस्ती होगी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल रिलैक्स कर रही हूँ। दोपहर का टाइम है। देखो क्लेचर बार बार मेरा पूरा जूड़ा खराब कर दिया इसने। क्लेचर ही तोड़ के गया है लड़का। टूट गया ये क्लेचर मम्मी का। कैचर करता रहता है। तो चलो मैं इन लोगों को थोड़ा सा इनके संग खेलूं। देखो फेंक दिया, कितने ग्लेचर मेरे तोड़ता ये हैं। शैतान लड़का, शैतान लड़का हैं। गिर रहा है तू, कहाँ जाएगा गिर के, कहाँ जाएगा तू गिर के, यहाँ जाएगा क्यों। अब ये ना शाम का टाइम है, और शाम के शायद 4 या 4:30 बज रहे थे, और ये गेहूँ मैंने आज है ना धूप में डाले थे सूखने के लिए। तो बस इन्हीं को मैं छान रही हूँ। और इतनी गर्मी लगी थी ना, 4 बजे से लेके शायद 1.5-पौने 2 घंटे हो गए थे इनको साफ़ करते करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे थे ये। और इतनी धूल मिट्टी उड़ी थी ना कि मन तो कर रहा था कि मैं नहा लूँ, लेकिन मैंने वैसे ही हाथ मुँह धो लिए थे। और नहाई थी, रात को नहाई थी, लेकिन अभी तो मैंने हाथ मुँह धो लिए थे। और इनको छानना बड़ा डिफ़िकल्टी वाला काम है, और बहुत ही मैं तो थक जाती हूँ इस काम में ना। मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से इसको करना आता नहीं है। बस मैं अपना काम चला हुआ है ना, काम जो वो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे सच में ये काम प्रॉपर तरीके से नहीं आता। और एक तो ये जो चलने वगैरह है ना गाँव के, ये मुझे सूट नहीं होते। और सॉरी। और गेहूँ वगैरह मैंने रख दिए, और आप देख रहे हो गेहूँ छानते छानते पूरी धूप ख़त्म हो गई, और शाम जैसा मौसम हो गया है। तो यहाँ पे पूरा ना धूल मिट्टी वाला हो गया था। तो मैंने कहा झाड़ू लगाऊंगी, गर्मी में और परेशान हो जाऊंगी। तो फिर मैंने सीधे पानी डाल के ना धो दिया। उससे क्या है कि ठंडक भी हो गई ज़मीन में, और जो गंदगी थी ना गेहूँ की, जो मिट्टी वगैरह निकली थी, कूड़ा निकला था, वो सब भी साफ़ हो गया। जो बड़ा बड़ा कूड़ा था वो तो मैंने सारा झाड़ के फेंक दिया था, लेकिन जो छोटा छोटा रह जाता है ना, वो यानी धूल जैसा बिल्कुल, तो वो तो साफ़ करने के लिए धोना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पूरे घर को, यानी बाहर का जो पोर्शन है ना, उसको मैं धो दूँगी। और वैसे भी ये जो पोर्शन है ना मेरा, ये सुबह शाम धुलता है, दोनों टाइम धुलता है, तब जाके क्लीन रहता है। क्योंकि बाहर का खुला पोर्शन है ना, तो ये गंदा होता ही रहता है। और अभी इन दोनों को फिर से डांट पड़ी, क्योंकि मैं जहाँ साफ़ करने जा रही हूँ वहीं आगे आगे चल रहे हैं। तो दोनों को मैंने कहा कि साइड में हो जाओ, नहीं मैं दोनों को गीला कर दूँगी। तो फिर दोनों साइड में हो गए। यानी काम करो ना तो मुझे परेशान इतना ज़्यादा करते हैं ना कि सच में मैं तो दुखी हो जाती हूँ। काम तो मेरा आधे घंटे का काम होगा ना, तो उसको करने में ये लोग मुझे 1 घंटा लगा देते हैं। देख रहे हो आप, मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, दोनों के दोनों। ऐसा नहीं कि आरू अकेली, मोलू भी ऐसे ही करता है, क्योंकि आरू करती है तो उसको देखकर फिर मोलू भी करता है कि मम्मा मुझे भी करना है। तो बस यहाँ पे मैंने बाहर धो दिया है, और थोड़ी देर बाद मैं वाइपर करूँगी, क्योंकि मुझे डर लगता है मोलू गिर ना जाए, और एक बार गिर भी चुका है वो। तो मैं बस सारे पाइप वगैरह को, गुड़िया मेरी गुड़िया, तुझे भी दिखाऊंगा अभी नहीं ऐसे। तो देखो अभी 1 मिनट में बात कर लो, उसके बाद अभी 10:30 यानी 11:15 होने वाले हैं। हाँ नहीं, 10:30 होने वाले हैं। और मैं अभी है ना जा रही हूँ राजा के घर। क्यों जा रही हूँ वो अब मैं कैसे बताऊँ, बहुत ही सीरियस मैटर हुआ है। जे मैंने कहा था ना कि जे आएंगे उसके बाद मैं कुछ बता पाऊँगी।
तो अभी मैं क्या हुआ क्या नहीं वो क्लियर नहीं कर रही हूँ, बट मुझे जाना है उनके घर जेठ को देखने के लिए। थोड़ी सिचुएशन ख़राब हुई है। आप लोगों को पता है कि मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन नहीं लगाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन जाना आज ज़रूरी है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो अचानक से रात के 11:15 बजे अब मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि जब मैं अपनी ज़िंदगी की सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूं तो ये बात तो बतानी है। और मेरी एक आदत है कि जहाँ पर हमारे फ़र्ज़ की बात आती है ना, वहाँ पर हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। तो बस यही समझिए कि आज फ़र्ज़ निभाने की बात है, तो मुझे जाना है। तो चलो मैं जाके आती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। हाँ हेलो आरू के लिए, आरू 1 मिनट पहले ताला लो और बाहर ले चलो, चप्पल पहन चलो बेटा। तो अभी ज़्यादा नहीं, मैं आधे घंटे में आ जाऊँगी। अभी आके बोल देना, आराम से बोल देना यही तो बोलना है कि हम आके बताएंगे कि उनको हुआ क्या था। हाँ ठीक है, चलो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। चलो चलो, पैर से पापा नहीं चल रहे। ताला कहाँ है दूसरा वाला? उसकी चाबी देख, पापा ने स्कूटी गाड़ी में दी, सॉरी दरवाजे में दी। तो मैं लॉक लगा दूँ पहले घर में। जैसे बैठी बस वैसे ही उठ के मैं चल दी। ये रहा ना बेटा, इसकी चाबी ये रही। तो चलो मैं जाके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये 3 ताले कहाँ से आ गए बेटा? ये मोलू ने उठा लिया है, ये नया ताला है इनका। तो आती हूँ, बाद में मिलती हूँ। तो हम लोग है ना जेठ के घर से वापस आ गए, और मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि जय बच्चे सब सो गए हैं। और अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है, 12:45 होने वाले हैं रात के। तो मैं किचन में जाके बात करती हूँ, यहाँ पे आवाज़ बहुत धीमी आएगी। यस, तो मैं ना किचन में आ गई हूँ। पता है अभी रात के 12:45 होने वाले हैं, यानी अभी थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे है। पर वहाँ से आए हम लोग और काफ़ी देर हो गई थी आने में, 11:45-12 के करीबन ऐसा कुछ, 11:45 के करीबन ऐसा टाइम हो गया था, शायद 11:15। टाइम नहीं देखा था मैंने, पर काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी लेट आए वहाँ से। फिर आई, बच्चों को सुला दिया, मैं नहाई, मैंने कपड़े चेंज किया, अभी मैं नाइट ड्रेस पहनी हूँ। तो बस माहौल ठीक नहीं था। और आप लोग सोचोगे कि अचानक से कैसे जाना हुआ, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई थी ना कि ऐसे में तो कहते हैं ना कि हम दुश्मन के वहाँ भी जाते हैं तो फिर अपने घर वाले तो अपने ही हैं, और हम खड़े नहीं होंगे तो दूसरा कैसे कोई खड़ा हो जाएगा। तो सिचुएशन कुछ अचानक से ऐसी आई है कि अब मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, और मैं बता भी नहीं सकती। मैं जैसे पूछूंगी, अगर वो कहते हैं कि हाँ बता दो तो ही मैं शेयर करूंगी। ऐसा ना हो कि मैं शेयर करूं और मेरे जेठ जेठानी को बुरा लगे कि उनके बारे में, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस बारे में, क्योंकि पर्सनली उनकी बात है। बट वही है कि जब एक दूसरे से डोरी जब जुड़ी होती है ना, रिश्ते कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं ना, तो बातें तो एक दूसरे से जुड़ी हैं। चाहे उनको कुछ होता है या हमको कुछ होता है, तो आपस में तो कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं ही। तो जो भी है मन मुटाव या क्या है पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन आज जब वो रोई मुझसे चिपक के तो बहुत दुख लगा, बहुत रोना आया था। बट मैं थोड़ी हिम्मत वाली लेडी हूँ, मैं बहुत जल्दी रोती नहीं हूँ। तो जब वो रोने लगी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और यानी उस वक्त मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे कि मैं उनसे कुछ भी कह पाती, या बस मेरे पास एक ही यही शब्द थे कि भाभी प्लीज़ आप मत रो, कुछ नहीं होगा। इसके अलावा मैं कुछ और बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मैं पता है कैसी हूँ कि मैं बस ऐसा कुछ होता है ना तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो वक्त है ना उस वक्त को हमको यानी सॉल्व करना है, उस चीज़ को हमको सॉल्व करना है, न कि रोना है। यानी मैं थोड़ी कुछ अलग टाइप की हूँ, तो मेरे पास वर्ड नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए आप लोगों को, क्योंकि मेरे अंदर अभी उथल पुथल सी जो होती है ना, मन में एक अजीब सी कसमकस, एक अजीब सा उथल पुथल, और हम चाहकर भी यानी उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ है। लेकिन जब जेठानी मेरे सामने रोई तो ऐसा लगा कि नहीं भगवान, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और बहुत बुरा लगा बस। क्योंकि बोलना ना बोलना, आना ना जाना, वो एक अलग चीज़ है, और भगवान ऐसी बीमारी किसी को ना दे जैसे कि मेरे जेठ को दी। सो अब मैं जैसे पूछूंगी उसके बाद ही मैं इसके बारे में आप लोगों से आगे कुछ डिस्कस करूंगी। बट बस मुझसे उनका रोना नहीं देखा गया, उनका चेहरा रो रो कर लाल हो रहा था, तो बहुत बुरा लगा। और कोशिश यानी मैं अपना कदम नहीं रोक पाई, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, तो फिर मैं गई। और आज ही रिपोर्ट आई थी, ऐसा था यानी हमको कुछ डाउट हो रहा था उनकी बीमारी के बारे में,
क्योंकि मैं और ये बात करते थे तो मैं जो उनके सिम्टम्स यानी मैं सोच रही थी ना वही निकले। तो यानी मैं जैसे बोलती थी, मैंने कहा जो कंडीशन है ना, मैंने कहा सिम्टम्स मुझे उसी बीमारी के लग रहे हैं और भगवान ना करे कि वो बीमारी हो। लेकिन आज जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई और हाँ, कोरोना वगैरह उनको नहीं है, कुछ ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मैं अभी वही है कि मैं राजा से पूछूंगी या फिर उनसे पूछूंगी तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूंगी। बट अभी घर में थोड़ा सा माहौल ख़राब है, यानी फैमिली में माहौल ख़राब है, तो थोड़ा सा मन नहीं, बस यही वजह थी कि आज है ना हम लोग सारा दिन डिस्कस में रहे और बस मन नहीं वो उस तरह से कहते हैं ना खुश होकर जो मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं हंस रही थी, सब कुछ कर रही थी, अभी मैं हंस रही हूँ, लेकिन बस वो चीज़ मन में है, उथल पुथल जो है ना वो मेरे मन में है। तो पता नहीं क्या होगा, अब देखो कल क्या होता है, पता नहीं। और आप लोगों को एक बात और बता दूँ, कल 5 तारीख है, संडे है और कल जय का बर्थडे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग बर्थडे मना पाएंगे। और पता नहीं क्यों, कुछ नहीं पता, कल का मुझे कुछ पता नहीं, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में जो एकदम से पूरे घर वालों की सबकी लाइफ बदल गई है। लाइफ में इतने टेंशन भर गए ना इस वक्त, इस दौरान की जय के चेहरे पे से तो हंसी गायब हो गई है। वो तो मुझसे भी ढंग से बात नहीं कर रहे, उनका तो पता नहीं दिमाग कहाँ रह गया है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को अभी एंड कर देती हूँ और मैं क्लियर करूँगी आप लोगों से धीरे धीरे सब, पहले मैं पूछ लूँगी उनसे उसके बाद। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं और प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो, आप लोगों ने लाइक बहुत कम कर दिए हैं, 11-12 हज़ार व्यू आ जाते हैं लेकिन 1,000 लाइक मेरी नहीं हो रही है। तो 1,000 लाइक का जो टारगेट है ना, प्लीज़ आप उसको पूरा करिए, कम मत होने दीजिए। हाँ, अभी कुछ दिनों से मेरी मेहनत मुझे ऐसा लग रहा है कि कम है, क्योंकि मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और क्यों शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट में कुछ भी नहीं मिल रहा, आलू प्याज टमाटर के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, तो रेसिपी शेयर नहीं हो पा रही है, उसके लिए सॉरी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा गर्मी में काम करूँगी तो बीमार हो जाऊँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। और आज देखो मेरे बर्तन पड़े हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से बहुत लेट आए ना, तो बर्तन मैंने नहीं किए। और फिर वहाँ से जब कंडीशन जो देखी ना वो, तो उसके बाद आके कुछ भी करने का मन नहीं किया। अभी भी गला भर आ रहा है मेरा, बट मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। गला भरा सा हुआ है, हो जाता है मेरा, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी हुई है उनको। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। और हाँ, वीडियो आज की मुझे पता है कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मेरी खुशी के लिए। आपकी लाइक देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, इसलिए। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को एंड, क्योंकि रात के 1 बजने वाले हैं। बाय बाय, कल मिलती हूँ आपसे।